नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू मैथमेटिक का पाठ नंबर 3 हाउ मच कैन यू कैरी, तुम कितना वजन उठा सकते हो, पढ़ने वाले हैं। चलिए, तुम कितना वजन उठा सकते हो। हाउ मच कैन यू कैरी। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कुछ बैल चारा ढो रहे हैं। सिमरन के पापा सिमरन की मदद कर रहे हैं स्टोर से किचन में कुछ सामान ले जाने के लिए। देखिए देखिए, वो कैसे इतना बड़ा सारा कंटेनर उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ एक बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है और उसी के नीचे घोड़ा कुछ सामान ढो रहा है। और यहाँ कौन है? ये तो कुली अंकल है। जब हम नानी और दादी के घर जाते हैं तो यही तो हमारी मदद करते हैं रेलवे स्टेशन पे। आप सबने भी देखा होगा ना इन्हें। ओके, अब ये कुली अंकल कुछ सामान लेकर जा रहे हैं। अब बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अभी तो कुली अंकल कुछ अटैची, कुछ बैग्स लेकर जा रहे हैं, पर क्या होगा अगर मैं कुली अंकल के सर पर एक बहुत बड़ा सारा पत्थर रख दूं? सोचिए, क्या वो ये पत्थर उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, क्या कुली अंकल इतना बड़ा सारा पत्थर उठा पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। चलिए, मैं भी कोशिश करती हूँ कि क्या ये टेबल मैं उठा सकती हूँ। ये तो बहुत भारी है, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रही। चलिए, कुछ और चीज उठा के देखते हैं। ये नमक का डिब्बा, ये तो हल्का है, इसे मैं उठा पा रही हूँ। ये रूलर भी उठ गई भाई मुझसे। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं और नहीं भी उठा सकते। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम कितना वजन उठा सकते हैं। हाउ मच कैन यू कैरी। चलिए, तो मैं इसके लिए एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। तो शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी से। स्टोरी टाइम। तो हमारी स्टोरी है चालाक गधा और भारी बोझा। The clever donkey and his heavy sack। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई,
तो उसने मन ही मन सोचा, मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। सोचो तो, गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? क्यों? इसका जवाब मैं आपको हमारी पहली एक्टिविटी से दूंगी। चलिए, पहली एक्टिविटी के लिए मैं कुछ रुई और कुछ नमक लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि ये रुई भारी है या नमक। यहाँ मेरे पास 2 कॉटन के बैग हैं। एक में मैं रुई भर रही हूँ, ठीक है, और दूसरे में नमक भर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि रुई भारी है या नमक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भारी होगा। चलिए, ये हमने रुई रखी और ये हमने नमक रखा, तो बताओ क्या भारी है, रुई या नमक? नमक। गुड। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पोटली को पानी में गीला करूँगी और देखते हैं क्या होता है। ओके? हो रही है। रुई गीली हो रही है, नमक भी गीला हो रहा है। आप भी ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, पर बड़ों की निगरानी में। चलिए, अब इसे वापस तौलते हैं और देखते हैं क्या क्या अब भी नमक भारी रहा। चलिए, ये रहा हमारा नमक और ये रही हमारी रुई। अरे, ये क्या हुआ? अब तो रुई भारी हो गई। इसका मतलब रुई गीली होने पे पानी सोख लेती है, जिससे वह भारी हो जाती है। पर ऐसा क्या हुआ कि नमक हल्का हो गया? अरे बेटा, नमक पानी में घुल गया, इसलिए वो कम हो गया और वो हल्का हो गया। तो क्या आपको ये एक्टिविटी समझ में आई? आप इस एक्टिविटी को घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखना बड़ों की निगरानी में। चलिए, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। सुनना चाहोगे? स्टोरी टाइम। अरे, यह तो भोलू है और दूसरे का नाम गोलू है। लेकिन ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये दोनों तो अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। भोलू बोल रहा है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। और गोलू कहता है, नहीं नहीं, मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे आकार में बड़ा हूँ। तो भाई भोलू,
हम अपने आप को बेहतर बताने के लिए एक शर्त रखते हैं। हम दोनों अपनी चोंच में सामान से भरा हुआ एक बैग उठाकर उड़ेंगे। जो ज्यादा ऊंचा उड़ेगा जीत जाएगा। अब आपको पता है बच्चों, ये गोलू है ना, ये बहुत मतलबी है। उसने क्या किया, भोलू के बैग में नमक और खुद के बैग में रुई भर ली, क्योंकि रुई उठाने में हल्की होती है और गोलू चीटिंग करके ये शर्त जीत जाए। चलिए, तो ये हमारे गोलू और भोलू दोनों अपनी चोंच में बैग लिए उड़ने को तैयार हैं। थोड़ी ही देर में गोलू भोलू से ऊंचा उड़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसने हल्का वजन उठा रखा था। लेकिन भोलू गोलू से ज्यादा ऊंचा उड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नमक तो रुई से भारी होता है। बेचारा गोलू अब क्या करे? अब तो भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। अरे ये क्या? बादल गरज रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है। भगवान ने भोलू की सुन ली। ये दोनों उड़ ही रहे थे कि बारिश होने लगी। गोलू के बैग की रुई पानी सोखने की वजह से भारी हो गई। दूसरी ही तरफ भोलू, जिसके बैग में नमक था, वह पानी में घुल गया और अब भोलू का बैग बहुत हल्का हो गया है और आप देख सकते हैं भोलू आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। और इसी तरह इस शर्त को कौन जीता? बिल्कुल, भोलू ने ये शर्त जीत ली है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिला? Moral of the story: cheaters will always be losers. धोखेबाज हमेशा हारते रहेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, स्टोरी में गोलू का बोझा पानी से गीला होने के बाद भारी हो गया था। उसी तरह जो डोंकी था, जिसके भारी बोझे में ऊन थी, वो ऊन भी पानी से गीली होने के बाद बहुत भारी हो गई थी। तो अब आपको पता चला कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ भार होता है, वजन होता है, वेट होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। आप खुद ही देखिए, मैं इस नमक के डिब्बे को उठा पा रही हूँ, पर यह टेबल तो मुझसे नहीं उठी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम उठा सकते हैं, जैसे कि घर पे रखा हुआ कोई छोटा सा बॉक्स, ठीक है, या हमारा पेंसिल बॉक्स उठा सकते हैं ना हम। पर दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हम नहीं उठा सकते, जैसे कि हमारे घर में रखा हुआ बड़ा सारा बेड नहीं उठा पाएंगे, कोई बड़ी सारी टेबल नहीं उठा पाएंगे,
तो हम क्या उठा सकते हैं और क्या नहीं, ये सब उस वस्तु की, उस चीज के भार या वेट पर निर्भर करता है। तो आज आपको होमवर्क में 10 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं और 10 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप नहीं उठा सकते। ठीक है? अब हम देखते हैं what is heavy and what is light। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और मैं इसकी तुलना करूंगी कि क्या भारी है और क्या हल्का। चलिए, ये रखा मैंने शार्पनर और ये रखा मैंने इरेजर। आप देख सकते हैं कि इरेजर भारी है क्योंकि पल्ला नीचे है और शार्पनर हल्का है क्योंकि पल्ला ऊपर है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये तो है नींबू और ये है टमाटर। आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या भारी होगा और क्या हल्का। फिर भी देख लेते हैं। ये मैंने नींबू रखा और ये टमाटर। दिखती सी बात है, टमाटर भारी है ना? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये व्हाइटनर और एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ये तो रखा मैंने व्हाइटनर और ये रखा मैंने पेन। बताइए बताइए, क्या चीज भारी है? व्हाइटनर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, अब ये तो रही कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं। तो बच्चों, क्या है हल्का, क्या है भारी? अब है बच्चों आपकी बारी। तो अब मैं आपके सामने कुछ वस्तुएं रखूंगी और आपको अंदाजा लगाना है कि क्या हल्का है और क्या भारी। चलिए देखते हैं। ये क्या है? खरबूजा। चलिए, और दूसरी चीज तरबूज। अब आप मुझे बताइए, तरबूज भारी होगा या खरबूजा भारी होगा? तरबूज भारी होगा। बिल्कुल सही। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है आपके सामने? एक मटकी और एक बॉटल। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि ये बॉटल भारी है या फिर ये मटकी? मटकी। बिल्कुल सही। एक और एग्जाम्पल देखना चाहोगे? चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या नजर आ रहे हैं? 2 ग्लास और एक पानी से भरा हुआ जग। अब सोचिए सोचिए कि पानी से भरा हुआ जग भारी होगा या 2 खाली ग्लास? जग। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अरे वाह, ये तो बकेट और मग है। अब मुझे बताइए कि मग भारी होगा या फिर बकेट भारी होगी? बोलिए, थिंक अबाउट इट। गुड। सोचिए, क्या होगा भारी? बाल्टी। बिल्कुल सही। So our bucket is heavier than mug. Now it's time to check your progress. चलो देखते हैं कि आपने कितना सीखा। जो हल्की चीज है उसमें
रंग भरो। आपके सामने एक टेनिस बॉल और एक फुटबॉल दिखाई दे रही है। चलिए सोचिए कि टेनिस बॉल हल्की होती है या फुटबॉल। सोचिए सोचिए। और दूसरे एग्जाम्पल में एक स्कूल बैग दिख रहा है और एक ज्योमेट्री बॉक्स। अब आप ही बता दीजिए कि ज्योमेट्री बॉक्स हल्का होता है या स्कूल बैग। टेनिस बॉल फुटबॉल से हल्की होती है और एक ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल बैग से हल्का होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अरे वाह बच्चों, आपने तो सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही दिया है। बहुत होशियार हो गए हो। चलिए एक और स्टोरी सुनाती हूँ, उसमें देखते हैं हमें क्या सीखने मिलेगा। स्टोरी टाइम। क्या स्टोरी है? छोटू बंदर और गाजरे। छोटू मंकी एंड द कैरेट्स। चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला, उसके अंदर गाजरें थी। चिक्की और मिक्की लड़ने लगे। मैं बड़ी गाजर लूंगा। दूसरा बोला, नहीं, मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बड़ी गाजर लूंगा। छोटू बंदर देख रहा था तो उसने सोचा चलिए उनकी मदद करते हैं। उसने चिक्की और मिक्की से जाके पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो चिक्की और मिक्की बोले, हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी, हम क्या करें? छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया, पर ये तो दिख ही नहीं रहा है कि वो क्या लेकर आया है। चलो अंदाजा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया। बंदर के हाथ में उस चीज की तस्वीर बनाओ। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो बोलो बोलो तराजू है। बिल्कुल, जब हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं ना, तो हमें यही तो दिखता है जिससे सामान तोला जाता है। तो कैसी लगी आपको छोटू मंकी और चिक्की और मिक्की की स्टोरी? तो आपको पता चला बंदर के हाथ में एक तराजू था जो कि सामान तोलने या उनका कंपैरिजन करने में मदद करता है। चलिए अब हम हमारी एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे। देखिए, मेरे पास एक रुमाल है। अभी तो ये उठाने में हल्का है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको गीला करूँगी और देखूँगी कि ये रुमाल फिर भी हल्का ही रहेगा या भारी। देखती हूँ। जैसे कि मैं इस रुमाल को गीला कर रही हूँ, ओके? अब तो ये काफी भारी हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों आपको भी, आप स्वेटर तो पहनते ही होंगे, ठंडी के मौसम में पहनते हैं ना। तो आपको क्या करना है, पहले अपना स्वेटर उठा के देखना है जब वो सूखा रहे कि वो हल्का है या भारी। फिर आप एक बकेट में उसको गीला करना और फिर आप देखना कि वो गीला होने के बाद हल्का ही रहा या भारी हो गया। ठीक है, आप ये एक्टिविटी करिएगा घर पे।
आई एम श्योर यू विल लाइक इट। तो बच्चों, जैसा कि आपने सारी एक्टिविटीज से सीखा कि हर वस्तु में भार होता है, वेट होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हल्की होती है और कुछ वस्तुएं भारी। हल्की वस्तुओं को हम उठा सकते हैं और जो वस्तु हमें भारी लगती है उसे हम नहीं उठा सकते। तो अब देखते हैं कि आपको पूरे चैप्टर हाउ मच कैन यू कैरी, तुम कितना वजन उठा सकते हो, के बारे में कितना समझ में आया। और हम करते हैं हमारी लास्ट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 4 है, अंदाजा लगाओ कौन क्या उठाएगा। देखिए, तो यहाँ जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने अलग अलग जानवर हैं। पहला कौवा, दूसरा क्या है, हाथी, तीसरा डोंकी। अच्छा, डोंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, गधा। और ये कौन है, डॉगी। ओके, अब नीचे इसके आपको अलग अलग वस्तुएं दिख रही हैं, जैसे कि पहली में बॉल, दूसरी में शुगर। शुगर जानते हो ना, चीनी, चीनी का थैला, शुगर का बैग, कुछ लकड़ियाँ और पत्ती। चलिए, तो सबसे पहले है कौवा। सोचिए हमारा कौवा क्या उठा सकता है। देखिए देखिए, बॉल, शुगर बैग, लकड़ियाँ या पेड़ की पत्ती। पेड़ की पत्ती। अब हम सेकंड देखते हैं। अरे, तो हाथी है। अब आप बताइए कि हाथी क्या उठाएगा, बॉल, शुगर बैग या लकड़ियाँ? लकड़ियाँ, बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन है, डोंकी। ये आया डोंकी। डोंकी क्या उठाने वाला है? सोचिए, स्टोरी में उसने क्या उठाया था, भारी बोझा। और यहाँ पे आपको भारी बोझा किसका लग रहा है, बॉल का या शुगर बैग का? डेफिनेटली शुगर बैग का। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, डोंकी शुगर बैग उठा सकता है। और आखिर में हमारे पास है डॉगी। आपको तो पता ही है, डॉगी को बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डॉगी इस बॉल को आसानी से उठा लेगा। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में कि कौन सा जानवर कितना भार उठा सकता है। आज हमने हमारे पाठ हाउ मच कैन यू कैरी, तुम कितना वजन उठा सकते हो, इसमें क्या क्या सीखा। पहला कि हर वस्तु में कुछ भार होता है, उसका वेट होता है, वजन होता है ना, इसीलिए उसी वजन की वजह से कुछ वस्तुओं को हम उठा सकते हैं और कुछ वस्तुओं को हम नहीं उठा सकते। आई होप आपको हमारा आज का लेसन समझ आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।